बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 इंटीग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज है 3.1, उससे रेलेवेंट बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जो है आपने जो कुछ डिफरेंशियल यूज़ करते हुए डी वाई और डेल्टा वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 है। तो लिखा हुआ जी, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। y is equal to x square minus 1 when x changes from 3 to 3.02। डेल्टा वाई जो है ये आप चेंज फाइंड आउट करते हैं जब x में कोई माइनर सी चेंज की जाती है। x में माइनर सी चेंज आने से y में जो माइनर सी चेंज आएगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा y। यानी दोनों में चेंज आनी है, x में भी चेंज आएगी और y में भी चेंज आएगी। इस तरह से ये डेल्टा y कैलकुलेट होगा। और डिफरेंशियल यूज़ करते हुए अलहदा x का डिफरेंशियल अलहदा यूज़ करेंगे, y के लिए अलहदा यूज़ करेंगे, तो वो जो बन जाएगा वो डी वाई आएगा। डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए दोनों साइड का डिफरेंशियल लेंगे। अब ये है जी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैन x चेंजेस फ्राम 3 to 3.02। x की ओरिजिनल वैल्यू 3 है, चेंज होके 3.02 हो जाती है, तो उसमें कितनी चेंज आई है ये इस लिहाज से आपने देखना है कि y में कितनी चेंज आएगी। अब ये आपको गिवन है कि x जो है चेंज हो रहा है 3 से और 3.02 हो रहा है, तो डेल्टा x या डी एक्स कितना होगा। डेल्टा x या डी एक्स एक ही बात है, इसमें चेंज कितनी आ रही है। 3.02 से में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 0.02। ये डेल्टा x या डी एक्स की आपने वैल्यू निकाल ली। अब आपने y की वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग कितनी आती है। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई 9 माइनस 1। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब आपने देखना है कि y जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y और डेल्टा y यानी y जो y में चेंज आई है माइनस ही डेल्टा y। x के लिहाज से जो चेंज आई है x प्लस डेल्टा x, उसका स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपने इसको चेंज करना है, देखना है y प्लस डेल्टा y जो है किस हिसाब से आ रहा है। तो ये डेल्टा y इधर रहेगा, ये x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 माइनस वाई की वैल्यू। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 3, डेल्टा x की वैल्यू है 0.02, इसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई की वैल्यू है 8। तो ये 3.02 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो कुछ वैल्यू आपके पास इस तरह से बन जाएगी। 3.02 का स्क्वायर लिया तो वो बना हमारे पास 9.1204। 9.1204, ये माइनस 1 है, माइनस 8 है, माइनस का 9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 ये 9 था हमारे पास, 8 और 1 9 है, माइनस किया तो ये आ गया 0.1204। 9.1204 में से 9 को माइनस किया तो ये आ गया 0.1204। तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आपने मालूम कर ली। अब आप दोबारा लिखेंगे वाई को कि वाई हमारे पास क्या है।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब डिफरेंशियल यूज़ करते हुए आप यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। वाई में अलहदा चेंज को मालूम करना होता है, एक्स में अलहदा चेंज को मालूम करना होता है। तो वाई का डिफरेंशियल जो है वो डी वाई कहलाता है। जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लेना है तो पहले उसका डेरिवेटिव लेना है, 2x आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंशियल dx आ जाएगा। ये कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो dy की वैल्यू जो आपको मिलेगी 2x की वैल्यू हमारे पास 3 है, dx की वैल्यू जो है 0.02 है। इन सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12। इस तरह से आपने dy भी मालूम कर लिया और आपने डेल्टा वाई भी मालूम कर लिया। तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन में भी डी वाई और डेल्टा वाई की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। वो सारे सवाल बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे। इसका दूसरा पार्ट है जी, ये है जी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x when x changes from 2 to 1.8। when x changes from 2 to 1.8, कम हो रहा है जी, 2 से कम होकर 1.8 हो गया है। तो x हमारे पास 2 है, डेल्टा x या dx जो है वो 1.8 माइनस 2 है, तो वो 0 पॉइंट आ गया हमारे पास 2 माइनस का, माइनस 0.2। ये डेल्टा x या dx आ गया। अब y की वैल्यू पहले निकाल लें, x की वैल्यू इसमें 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब आपने y को लिखना है और इसमें जो माइनर सी चेंज आ रही है x में चेंज आने से, उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। अब हमारे पास x भी है, डेल्टा x भी है, तो डेल्टा y इधर रह जाएगा, इधर x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस वाई। ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। x हमारे पास 2 है, डेल्टा x है माइनस 0.2, इसका स्क्वायर प्लस 2, x 2 है माइनस 0.2 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 8। तो ये आप जो है इसको मालूम करेंगे, 2 माइनस 0.2 जो है ये हमारे पास बनता है 1.8। 1.8 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो उसकी कैलकुलेशन कर लें वो कितनी होती है। वो बनती है जी हमारे पास 3.24 प्लस 3.6, 3.24 प्लस 3.6 माइनस 8। ये इन दोनों को प्लस कर लें, 8 को इसमें से माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 1.16, माइनस का 1.16। ये आपने डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लिया। अब आपने दोबारा से y को लिखना है और dy मालूम कर लेना है। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब डिफरेंशियल को यूज़ करेंगे तो dy मालूम करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। यूजिंग डिफरेंशियल्स
तो ये आ जाएगा डी वाई, वाई का डिफरेंशियल, ये 2x डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है x का डिफरेंशियल। ये जब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, dx की वैल्यू माइनस का 0.2 है, ये 2 है, dx की वैल्यू माइनस का 0.2 है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये आ गया माइनस का 0.8 और ये आ गया माइनस का 0.4। तो ये सारा मिल मिला के बन गया माइनस का 1.2। तो ये डी वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो इसी तरह से डेल्टा वाई और डी वाई दोनों आपने कैलकुलेट किए। अब ये तीसरा पार्ट है इसका। तो तीसरा पार्ट कुछ इस तरह से है जी। तीसरा पार्ट है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 या y इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट, जो उसने लिखा है। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41, व्हेन x changes from 4 to 4.41, तो अब आपके पास x तो है 4, dx या डेल्टा x जो है वो है 4.41 माइनस 4, 0.41। तो ये डेल्टा x या dx है। तो अब आपने चेंज मालूम करनी है y प्लस डेल्टा y। पहले y की वैल्यू भी निकाल लें। y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/2। तो डेल्टा y जो आएगा आपके पास x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/2 माइनस y की वैल्यू आप मालूम कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, x है 4, डेल्टा x है 0.41, इसका ले लिया आपने स्क्वायर रूट, माइनस y की वैल्यू आ चुकी हुई है 2। ये 4.41 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2.1 आ जाएगा, 2.1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.1 माइनस 2 जब आपने कैलकुलेट किया 0.1 आ गया, 0.1। ये डेल्टा वाई आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने दोबारा से y वाला फंक्शन लिखना है। y इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी x अंडर रूट, यूज़ करें डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स, DIFF डिफरेंशियल्स। ये आ जाएगा डी वाई का डिफरेंशियल होता है, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम करेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल dx साथ लिखेंगे, 1/2 x अंडर रूट, ये dx आ जाएगा। 1/2 x हमारे पास है 4, 4 का अंडर रूट, dx है 0.41। तो ये 0.41 ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके पास आ जाएगी डी वाई की वैल्यू 0.1025, 0.1025। तो ये आपने डी वाई भी कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से आपने डी वाई और डेल्टा वाई कैलकुलेट किए। अब दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, डिफरेंशियल यूज़ करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स भी मालूम करना है, डी एक्स ओवर डी वाई भी मालूम करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy over dx एंड dx over dy, दोनों ही मालूम करने हैं। हमारे पास पहला फंक्शन है जी, पहला सवाल है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। डिफरेंशियल ले लें दोनों साइड्स का, यूजिंग डिफरेंशियल या टेकिंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल लेना है तो d जो है ये एक्स वाई के साथ भी आएगा, d जो है वो x के साथ भी आएगा, और d जो है वो 4 के साथ भी आएगा। सारे का डिफरेंशियल अलग-अलग लेंगे। ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारे पास। फर्स्ट ऐसे ही y का डिफरेंशियल dy प्लस y ऐसे ही x का डिफरेंशियल dx। तो ये आगे आपके पास आ गया जनाब x का डिफरेंशियल dx और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। जी अब आपने dx वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लेना है, dy वाली को अलहदा कर लेना है। x dy प्लस y प्लस 1 dx इसमें से कॉमन आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपने लिखा जी x dy इज़ इक्वल टू माइनस y प्लस 1 dx को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये dy ओवर dx हो गया माइनस y प्लस 1 ओवर x हो गया। तो ये आपने dy ओवर dx जो है मालूम किया। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो dx ओवर dy आ जाएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल तो ये dx ओवर dy इज़ इक्वल टू माइनस x ओवर y प्लस 1 या 1 प्लस वाई। तो ये आ जाएगा। इस तरह से आपने जो है dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट किया और dx बाय dy भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसका है दूसरा पार्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप यहाँ पे डिफरेंशियल यूज़ करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल या यूजिंग डिफरेंशियल्स। टेकिंग डिफरेंशियल्स ये आएगा जी 2x dx प्लस 2 कांस्टेंट है 2y dy। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। तो ये आप जो है dy वाले एक साइड पे करेंगे, ये हो गया जी 4y dy इज़ इक्वल टू माइनस 2x dx। तो dy बाय dx इज़ इक्वल टू माइनस 2x ओवर 4y। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, माइनस x ओवर 2y रह जाएगा। ये dy बाई dx हमने मालूम कर लिया। तो जब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो इसका dx ओवर dy आ जाएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल dx ओवर dy इज़ इक्वल टू माइनस 2y ओवर x आ जाएगा।
इस तरह से आपने ये डिफरेंशियल यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स भी मालूम किया, डी एक्स बाई डी वाई भी मालूम कर लिया। तीसरा पार्ट है जी इसका, वो है जी एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम होगा, साथ में डिफरेंशियल लिखेंगे। इसकी भी पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम होगा, इसका भी डिफरेंशियल लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल लिखना है तो 2y dy आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही, पहले का डिफरेंशियल लिखना है तो वो dx आ जाएगा। तो अब आपने इनको ज़रा सेट करके लिख लेना, x वाली एक साइड पे, y वाली एक साइड पे। ये बन गया जी 2y dy माइनस 2xy dy इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस 4x क्यूब डी एक्स। इधर से dy कॉमन ले लें, ये आ गया जी 2y माइनस 2xy, और उधर से dx कॉमन ले लें, वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। तो dy बाई डी एक्स को ज़रा एक साइड पे कर दें, dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब ओवर 2y माइनस 2xy। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो ये हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम इसका कुछ कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो तब भी ठीक है। 2y माइनस 2xy, और ये सारा रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब टेकिंग रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा जी dx ओवर dy इज़ इक्वल टू 2y माइनस 2xy ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। कॉमन लेना है तो ले लें, नहीं लेना है तो इसी तरह से भी ये ठीक है। आपने ये लिखा जी। अब इसका है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरह से है, एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज़ इक्वल टू सी। सी सम कांस्टेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो डिफरेंशियल यूज़ करें यूजिंग डिफरेंशियल्स। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो ये जो हम डी वाई वाली एक साइड पे कर लेते हैं, एक्स डी वाई प्लस ये यहाँ से y माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेटा बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स ओवर हमारे पास आ गया एक्स। तो ये आपके पास जो है इसका सिस्टम बन गया
वाई अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो देख लेते हैं जी सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये माइनस आ गया जी, इसका एलसीएम आ गया एक्स, एक्स वाई -1/x। तो ये एक्स वाई -1 ऊपर रह जाएगा, माइनस एक्स वाई -1 और नीचे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया dy/dx। जब आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है तो ये रेसिप्रोकल के साथ आपके पास बन जाएगा dx/dy। टेकिंग रेसिप्रोकल, आप इसको माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो ये 1 - xy बन जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये dx/dy बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 - xy नीचे आ जाएगा, ये उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं।